آپ کی पुलिस बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है। कल का वाकया एक बड़ा ही अंदोनाक और अफसोसनाक वाकया, जिसमें एक छोटा मुलाजिम बच्चा किसी घर में जो काम करता था ईस्ट में, और उसको सुबह को तकरीबन 9 और 10 के दरमियान एक खातून गाड़ी में ज़ख्मी हालत में छोड़ गई हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने जल्दी उसको डेड डिक्लेयर किया और ख़दशा जाहिर किया कि इसके पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। पुलिस की टीम पूरी आफ्टरनून काम करती रही और रात तक अल्लाह के फजल से हमने उस क्राइम में मुलविस खातून जो कि मालकिन थी और उसका बेटा फरहान और गाड़ी वो सब बरामद कर ली। वेलकम बैक नाज़रीन, ये जो आप इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे थे, कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी जावेद आला मोडो साहब एक वाक़े के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे और ये भी कहते नजर आए कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है। अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए तो पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये मामला पेश आया था कल के रोज़, माँ और बेटे को गिरफ्तार किया, मुलाजिम की हलाकत का मामला था और गाड़ी भी जो है वो तहवील में ले ली। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा एंटी नारकोटिक्स फोर्स की भी अगर बात की जाए तो उसने भी बेहतरीन कार्रवाई की है और कराची से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमात भी दर्ज किए गए इंसदाद मंशियात के एक्ट के तहत। क्राइम रिपोर्टर अदनान राजपूत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान, एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोडो आज जिस वाक़े के हवाले से ब्रीफ करते नजर आए, ज़रा सा मैं जानना चाहूँगा, ये वाक़या कल के रोज़ हुआ था लेकिन कार्रवाई इस पर आज हुई है, माँ और बेटे को गिरफ्तार किया गया, कैसे किया गया? जी बिल्कुल बिलाल, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने ये बेहतरीन कार्रवाई की है। अगर बात की जाए वाकये के हवाले से तो 14 साल घरेलू मुलाजिम पर बदतरीन तशद्दुद का कत्ल करने का कल वाकया पेश आया था। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर टारगेटेड एक्शन किया। शहीद मिल्लत के एक बंगले से बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का बताना था कि खातून के बेटे फरहान जावेद को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खातून की शनाख्त समरीन जावेद और बेटे की शनाख्त फरहान जावेद के नाम से की गई थी, जो कि बिल्डर है। मकतूल लड़के की शनाख्त आफ्ताब के नाम से हुई। एसएसपी ईस्ट का इस हवाले से बताना था कि मकतूल लड़के का आबाई ताल्लुक पंजाब से था, जो 6 माह कबल इस घर में मुलाजमत पर लगा था। लड़के की तशद्दुद लाश को अस्पताल ले जाने वाली एक कार को भी कब्जे में ले लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मां और बेटे की जानिब से तशद्दुद का एतराफ भी कर लिया गया है। ये बताइएगा अदनान, ये बताइएगा कि इस मुलाजिम को अस्पताल जब लेकर गए, जिस गाड़ी में लेकर गए उसको तहवील में लिया गया, ये एतराफी बयान में बताया क्या गया है कि इसको मारा क्यों गया था? जी बिल्कुल बिलाल, ये गिरफ्तार दोनों माँ बेटे ये मुल्जिमान हैं। इन्होंने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि बेटे की जानिब से तशद्दुद करने का भी एतराफ किया गया और इनका कहना था कि 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम में बेलन से मारा। रात में बच्चे की तबीयत खराब हो गई, घर पर इलाज करने की कोशिश की तो सुबह सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे से ज्यादती का तयन नहीं हो सका है। पुलिस को कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट और डीएनए की रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी तौर पर इससे मुताल्लिक कुछ कहा जा सकेगा। ठीक है, तो उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है या कर लिया गया है? कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जा सके हैं कि वाकई बेलन मारा गया था या कुछ और भी किया गया, तशद्दुद किया गया ज्यादा? देखिए बिलाल, वाकया जो है गुज़िश्ता रोज पेश आया था। बहादुराबाद के इलाके में एक निजी अस्पताल में खातून अपनी कार के अंदर तशद्दुद ज़दा लाश को एक निजी अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर खातून को कार से उतरते हुए देखे गए और अस्पताल के बाहर जो वार्ड बॉय होते हैं, अस्पताल का अमला होता है, उनसे कहा गया कि ये बच्चे की हालत तशवीशनाक है, इसकी तिबी इमदाद की जरूरत है और खातून ये कहकर बच्चे की लाश को अस्पताल के अंदर छोड़कर और फरार हो गई थी। अदनान, अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है? जब मुलाजिम को वहां पर अस्पताल पहुंचाया गया तो मुलाजिम जान की बाजी हार चुका था या उस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में था?
बिलाल, हमारे अस्पताल जरा उनका कहना है कि जब बच्चे को लेकर आया था बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी, जिसको मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, बदतरीन तशद्दुद का निशान बनाया गया था और मुल्जिमान की जानिब से भी तशद्दुद का एतराफ किया गया था। मुल्जिमा खातून जो है उनका कहना है कि बच्चे पे 20,000 रुपए चोरी के इल्जाम में बेलन से मारा था और रात को तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके घर पर इलाज करने की कोशिश भी की गई। जब सुबह सूरत हाल तशवीशनाक हुई तो उसे अस्पताल लेकर ले जाया गया, जबकि अस्पताल जराये का ये बताना है कि बच्चे को जब अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने उसे चेक किया, जिसकी मौत की तस्दीक कर दी थी डॉक्टरों ने अस्पताल के अंदर। ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है माँ बेटे के खिलाफ? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जिस कार में अस्पताल खातून लेकर गई थी वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले रखी है। ठीक है, कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम जावेद आला मोडो साहब एतराफ़ करते नजर आए और ब्रीफ भी किया इस मामले को और पुलिस की कार्रवाइयों पर शाबाशी भी देते नजर आए। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बात करूं तो मुल्क भर में कार्रवाई की और खासतौर पर कराची के अंदर भी जो कार्रवाइयां की उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा नाज़रीन को। जी बिल्कुल बिलाल, ये अगर बात की जाए ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से एक बड़ी और बेहतरीन कार्रवाइयां सामने आई हैं। आज तर्जुमान एनएफ का बताना है कि मुल्क भर में मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। कराची सुराब गोट से 3 मुल्जिमान से 3 किलो 6 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद की गई। कोरंगी रोड से कराची के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो 700 ग्राम हीरोइन, 75 ग्राम आइस और 50 ग्राम चर्स बरामद हुई। जबकि दूसरी जानिब एनएफ के बताना था कि सियालकोट में भी कार्रवाई करते हुए मर्दान के रिहायशी खातून से 2 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद हुई। जबकि खैबर में 2 मुश्तरका कार्रवाइयों में प्लास्टिक के थैलों में से मजमूई तौर पर 3 किलो 945 ग्राम चरस बरामद की गई। हुकाम का मजीद कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बात की जाए तो खातून समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात जो है वो बरामद की गई है मंशियात, और इंसदादे मंशियात के तहत जो है मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। अब देखना ये है कि एक तरफ ये मंशियात पर रोकथाम की जा रही है, कल के रोज़ हमने आपको बताया था कि लोगों को जो गैर कानूनी असला प्रोवाइड किया जाता है उस पर भी पकड़ धक्का शुरू कर दी गई है। तीसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी जावेद आला मोडो खुद ब्रीफ करते नजर आए हर एक जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर के अहाते के अंदर, हल्के के अंदर होने वाले वाकयात को। ऐसा लगता है कि काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं कराची पुलिस चीफ और ख़ासतौर पे कराची की जो पुलिस उसके कमांडर। तो ये एक बेहतरीन जो है वो कार्रवाई है। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से आखिर के अंदर, क्योंकि मौसम कुछ बदलता नज़र आ रहा है, अपने रंग बदलता है मौसम। हम देखते हैं साल के आखिर के अंदर कुछ सर्दी जो है वो हम एक्सपेक्टेड होती है, नवंबर के माह से शुरू हो जाती है और नवंबर से फिर वो दिसंबर तक जाती है और दिसंबर से जनवरी और फरवरी तक। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मौसम के हवाले से जो मेट्रोलॉजिस्ट कहते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम की बात की गई थी, मानसून को तवालत के लिए भी कहा गया था कि ये तवील होगा मानसून का स्पेल, तो हमने वो भी देखा। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो सर्दियों की, तो सर्दियों के लिए भी आप तैयार हो जाएँ। सर्दियों की सौगात भी कराची के अंदर अब नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, उस पर भी जल्द हम आपको एक रिपोर्ट बनाकर दिखाएंगे कि कौन कौन सी सौगात ऐसी होती हैं जो सर्दियों के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। कराची के शहरी खुशी से जो है वो वेलकम करते हैं सर्दियों का। कपड़ों की भी बात करेंगे, स्वेटर्स भी निकल आते हैं। और कुछ अगले दिनों की अगर बात की जाए तो दर्जे हरारत के हवाले से कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि कम होगा और मौसम सर्द दिखाई देगा। जैसे हमने आपको पहली पेशगोई की थी जुमे के रोज़ कि बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और फिर हमने बारिशों को कराची के अंदर देखा भी। 2 रोज़ बारिशों का सिलसिला, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। तो मौसम की अपडेट्स भी हम आपको करते रहेंगे। पीर के दिन ये देखना है कि क्या सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, दर्जे हरारत कम होता दिखाई देगा और सर्दियां दाखिल हो जाएंगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। अल्लाह हाफिज़।